गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज लीवर सिरोसिस। ठीक है, देखिए नॉर्मल लीवर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लीवर फंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का। सेक्रेटरी में करता है बाइल एसिड, सॉल्ट और पिगमेंट्स। एक्सक्रीटरी में करता है बिलिरुबिन, ड्रग्स और टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करता है। सिंथेसिस में करता है एल्बुमिन, कोगुलेशन फैक्टर। स्टोरेज करता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिन्स और अमोनिया एक्सेट्रा. Introduction. The word cirrhosis is a neologism that derives from Greek kyros, meaning tawny, the orange-yellow color of the disease liver. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑरेंज और येलो कलर का क्या होता है? डिजीज़ हो जाती है लीवर की। ठीक है, while the clinical entity was known before, it was René Linacre who gave is the name cirrhosis. In his 1819 में इन्होंने क्या दिया था? नाम दिया था cirrhosis. ठीक है, वर्क in which he also described the stethoscope. ठीक है, cirrhosis is a consequence of chronic liver disease characterized by replacement. इसमें क्या हो जाता है? ये क्रोनिक लीवर डिजीज होती है, रिप्लेसमेंट हो जाता है लीवर टिश्यू का बाय फाइब्रस स्कार टिश्यू में। ठीक है, एज वेल एज रीजनरेटिव नोड्यूल्स, लम्स दैट अकर्स एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस इन विच डैमेज टिश्यू। इसमें क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होने लगते हैं और डैमेज टिश्यू क्या होने लगते हैं? रीजनरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ लीवर फंक्शन. Next, definition of cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver is a chronic progressive disease characterized by widespread fibrosis, scarring and nodule formation. ठीक है, cirrhosis of liver क्या होती है? chronic progressive disease होती है। इसमें क्या होता है? वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस, स्कारिंग हो जाती है और नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, cirrhosis occurs when the normal flow of blood while hepatic metabolism is altered by fibrosis. सिरोसिस क्यों होता है? जब जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है और बाइल और हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है? अल्टर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर में देखो लीवर ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक सिरोसिस, मोस्ट कॉमन ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहलिज्म। जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उससे क्या हो जाता है? क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो जाता है। स्कार टिश्यू कैरेक्टरिस्टिकली सराउंड द पोर्टल एरिया। जो स्कार टिश्यू होते हैं वो कहाँ पे होने लगते हैं? पोर्टल एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस. There are broad band of scar tissue due to late result of acute viral hepatitis. ये कब होता है? जब acute viral hepatitis हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से हो जाता है। या फिर पोस्ट इंटॉक्सिकेशन विद इंडस्ट्रियल केमिकल। ठीक है, या फिर टॉक्सिकेशन हो जाता है इंडस्ट्रियल केमिकल से। ठीक है, उसके बाद बाइलरी सिरोसिस, स्कारिंग अकर अराउंड द बाइल डक्ट इन लीवर। इसमें स्कारिंग कहाँ होती है? बाइल डक्ट इन लीवर, रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। ये किस वजह से होता है? जब बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट, कार्डियक सिरोसिस एसोसिएटेड विद सीवियर राइट साइडेड लॉन्ग टर्म हार्ट फेलर। क्या? जब राइट साइडेड हार्ट फेलर होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? कार्डियक सिरोसिस। ठीक है, ये रेयर होता है। अब है सिरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी. प्राइमरी इवेंट इज इंजरी टू हिपैटोसेलुलर एलिमेंट्स. क्या होगा? प्राइमरी इंजरी होगी हिपैटोसेलुलर एलिमेंट्स में। ठीक है, फिर क्या होगा? इनिशिएट करेगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स विथ साइटोकाइन रिलीज। ठीक है, क्या रिलीज होंगे? टॉक्सिक सब्सटेंस. नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन होगा हेपेटोसाइट का, बाइल डक्ट सेल का, वास्कुलर एपिथेलियल सेल का। ठीक है, फिर रिपेयर थ्रू सेलुलर प्रोलिफरेशन और रीजनरेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा फाइब्रस स्कार. उसके बाद देखो अल्कोहलिक लीवर डैमेज ऐसे होता है. नेक्स्ट, अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये जैसा पिक्चर में दिख रहा है. कॉजेज होंगे. सिरोसिस हैज़ मैनी पॉसिबल कॉजेज, समटाइम्स मोर देन वन कॉजेज इज प्रेजेंट इन द सेम पेशेंट. ठीक है, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एंड हेपेटाइटिस सी आर द मोस्ट कॉमन कॉज. ठीक है, फर्स्ट है अल्कोहलिक लीवर डिजीज़. जो अल्कोहलिक सिरोसिस होता है वो 15% होता है इंडिविजुअल में जो क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं हैवीली. ठीक है, देयर इज़ ग्रेट वेरिएबिलिटी इन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल नीडेड टू कोज सिरोसिस. ठीक है, अल्कोहल क्या करता है? इंजर करता है लीवर को बाय ब्लॉकिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी. इन्फेक्शन विद द वायरस कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ एंड लो ग्रेड डैमेज टू द लीवर that over several decades can lead to cirrhosis.
नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी. द हेपेटाइटिस बी वायरस इज probably the most common cause of cirrhosis worldwide, especially Southeast Asia. ठीक है, but it is less common in the United States and the Western world. Hepatitis B cause liver inflammation and injury that over several decades can lead to cirrhosis. Hepatitis D is dependent on the presence of hepatitis B but accelerates cirrhosis in co-infection. Causes continue. Non-alcoholic steatohepatitis NASH. इन NaSH फैट बिल्डअप हो जाता है लीवर में. ठीक है, उससे क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्म्स होंगे. दिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस अपेयर टू बी एसोसिएटेड विद डायबिटीज़. ठीक है, ये सिरोसिस कब होता है, जब क्या हो, डायबिटीज़ हो या फिर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो, ओबेसिटी हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, and treatment with corticosteroid medication. This disorder is similar to that of alcoholic liver disease, but patient does not then have an alcohol history. Next, primary biliary cirrhosis may be asymptomatic or complain of fatigue, pruritus, and non-jaundice skin, hyperpigmentation with hepatomegaly. देयर इज़ प्रोमिनेंट अल्कलाइन फॉस्फेट एलिवेशन हो जाता है. उससे क्या होगा, एलिवेशन होगा कोलेस्ट्रॉल एंड बिलीरुबिन. नेक्स्ट, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस. ठीक है, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव कोलेस्टेटिक डिसऑर्डर होता है प्रेजेंटिंग विद प्रूराइटिस, स्टिटोरिया, फैट soluble vitamin deficiency and metabolic bone disease. There is a strong association with inflammatory bowel disease. Next, autoimmune hepatitis. This disease is caused by the immunologic damage to the liver, causing inflammation and eventually scarring and cirrhosis. Next, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस. ये कब होता है, फैमिली हिस्ट्री हो सिरोसिस की, या स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्यूडो गाउट एंड द कार्डियोमायोपैथी ऑल ड्यू टू साइन ऑफ आयरन ओवरलोड. नेक्स्ट, विल्सन डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लो सीरम celluloplasmin and increased hepatic copper content on liver biopsy. Alpha 1 antitrypsin deficiency, autosomal recessive disorder. Patient may also have COPD, especially if they have a history of tobacco smoking. Serum ATT level are low. Cardiac cirrhosis due to chronic right-sided heart failure which leads to liver congestion. ठीक है, अदर कॉजेज हैं गैलेक्टोसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ड्रग्स और टॉक्सिन, सर्टेन पैरासाइटिक इन्फेक्शन सच एज सीटोसोमियासिस. तो थैंक यू क्लास.